हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको सिलेबस को डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, परिचय को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यांत्रिकी क्या होती है, मैकेनिक्स क्या होता है। तो यांत्रिकी क्या होता है स्टूडेंट, मैकेनिक्स किसे कहते हैं? The branch of science which deals with a study of force and their effect on bodies in the state of rest on motion। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं पर बलों का एवं उनके प्रभाव का अध्ययन विराम अथवा गति की अवस्था में करते हैं, उसे कहते हैं यांत्रिकी। उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं पर बलों का एवं उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रभाव का अध्ययन करते हैं। प्रभाव का अध्ययन किस अवस्था में करते हैं? विराम अवस्था में या गति की अवस्था में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं। अब जानते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स होती क्या है। क्या अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं? तो अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है? इसके अंतर्गत यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में अध्ययन करते हैं। क्या अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में अध्ययन करते हैं, जिसे अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। इसके कुछ यूनिटी होती हैं, इसके कुछ उपयोगिता होती हैं, उसे जानते हैं। किसे? यांत्रिकी के क्या क्या उपयोगिता होती हैं, उन्हें पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के सिद्धांत इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है। यानी जो मैकेनिक्स होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत, वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है। मैकेनिक्स सिद्धांत का उपयोग स्ट्रक्चर, ढांचा की सामर्थ्य तथा मशीन अभिकल्पना में प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर है कैंची, फ्रेम तथा मशीनी अंगों में उत्पन्न अज्ञात बलों को ज्ञात करने में किया जाता है। फोर्थ नंबर आपका वायुयान पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ नंबर आपका रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड पर लगने वाली बाहरी बलों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। अब जानते हैं स्टूडेंट हम लोग यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को जानते हैं। यांत्रिकी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स जानते हैं। तो बताते चलो स्टूडेंट आपको, जो मैकेनिक्स है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आपका MOS यानी मॉस, जो इसी मॉस कहिए या सोम कहिए, बात एक ही होता है, ठीक है। एक हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपको ये है, जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, इसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। जो अप्लाइड मैकेनिक्स है आप पढ़ोगे इसे सेकंड सेमेस्टर में, और जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसे पढ़ोगे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में। देखो स्टूडेंट, MOS का यानी मॉस का पूरा नाम होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और सोम का होता है स्टैंड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। आगे आते हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट, जो अप्लाइड मैकेनिक्स है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनेमिक। तो अब डायनेमिक को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है काइनेटिक, एक होता है काइनेमेटिक्स। स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हम लोग स्थैतिक क्या होती है, यानी स्टैटिक्स क्या होती है, और डायनेमिक्स क्या होती है। स्टूडेंट, स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक क्या होता है, तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ a study of force and their effect on bodies in the rest is called static। यानी कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर बलों का एवं उनके प्रभाव का अध्ययन विराम अवस्था में करते हैं। जब किसी बल पर क्या कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट बता दो, जब कोई वस्तु क्या होती है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है और हम उस वस्तु पर अध्ययन करते हैं, उस वस्तु की अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है हमारा स्टैटिक यानी स्थैतिकी यांत्रिकी कहलाता है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट डायनेमिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ ए स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी इन द मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। यानी कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर बलों का उनके प्रभाव का अध्ययन गति की अवस्था में, यही मेन अंतर होता है। यानी जब हम गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं, किस अवस्था में? गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं, तो कहलाता है डायनेमिक्स। और जब हम लोग विराम की अवस्था में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा स्थैतिकी यानी कि स्टैटिक्स।
अब जानते हैं स्टूडेंट ये दो प्रकार का होता है। जो डायनेमिक होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि जो डायनेमिक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि शुद्ध गति की होती है। तो पहला क्या है डायनेमिक्स में, काइनेमेटिक्स। क्या है काइनेमेटिक्स? ये क्या होती है? जब किसी वस्तु पर लगने वाले जब किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या जब किसी वस्तु पर बल लगाने से गति की अवस्था में, जब कोई मान लो कोई वस्तु है और वह क्या है स्थिर अवस्था में है। पहले बता दो आपको, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गति की अवस्था में आ जाए, यदि कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में रुकी हुई है और हम उस पर बल लगा दें, क्या लगा दें? बल लगा दें, और हम केवल उस वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं। जब हम उस वस्तु के केवल गति का अध्ययन करें, यानी कि जब हम किसी वस्तु पर अपनी फोर्स लगाएं और उसकी गति का अध्ययन करें, तो क्या कहलाएगा? वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। यानी कि ओनली वन मोशन होता है इसमें। क्या होता है? केवल मोशन होता है। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गति की अवस्था में आ जाए और हम केवल उस वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। इसी में होता है काइनेटिक्स होता है, यानी बल गति की। बल गति की क्या होती है? जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु गति की अवस्था में आ जाए और हम उसके बल तथा गति, इसमें जब क्या हुआ, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं और वो वस्तु क्या गति में आ जाए, जब गति में आ जाए तो हम बल, जो आपको मैंने बल लगाया, जो मैंने फोर्स लगाया, उस बल को और हम जो गति है उस दोनों का अध्ययन करें, तो वो हमारा कहलाता है बल गति की। क्या कहता है? बल गति की। और जब केवल हम लोग अपने फोर्स की, जब हम लोग केवल गति की अध्ययन करते हैं, केवल ओनली वन मोशन का अध्ययन करते हैं, वो होता है हम लोग हमारा क्या होता है? शुद्ध गति की। ये मैंने बताया। देखो इसमें मेन डिफरेंस यही है, इतना ही बता पढ़ो। जब हम लोग बल लगाएं, अगर मान लो ये कोई वस्तु है और इस पर मैं बल लगाता हूँ, जब मैं बल लगाया तो ये क्या होगा? कुछ आगे बढ़ेगा तो ये विराम अवस्था से जब यहाँ से जब जा रहा है, जब ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इससे आने में जो हमारी जो गति होती है, उस गति का जब अध्ययन करते हैं तो कहलाता है शुद्ध गति की। क्या कहता है? शुद्ध गति की। और वही स्टूडेंट, जब मान लो ये कोई बॉडी है, क्या यहाँ एक कोई बॉडी है और एक बॉडी कोई यहाँ है, ठीक, सॉरी यहाँ एक कोई बॉडी नहीं है, देखो यहाँ कोई बॉडी है, जब मैंने इस बॉडी पर क्या लगाया? बल लगाया, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी क्या करती है? ये बॉडी क्या करती है? यहाँ से यहाँ आती है। क्या आती है? यहाँ आती है। और हम लोग क्या करते हैं? जब फोर्स अब हम लोग क्या करते हैं? फोर्स और मोशन दोनों का अध्ययन कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बल गति की। आई होप समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, घनत्व तो क्या होता है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो घनत्व तो क्या होता है? इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? हम लोग घनत्व कहते हैं। इसे रो व डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो घनत्व होता है उसे हम लोग डी से या रो से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट अब जानते हैं हमारा फोर्स क्या होती है, बल क्या होता है। बल व धक्का तो खिंचाव है, आप सभी को बल पता होगा बल क्या होता है। तो बल व धक्का तो खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था बदल देता है अथवा बदलने के प्रयास करता है। यानी कि बल क्या होती है? जब किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं और क्या कर रहा है कि बल व धक्का तो खिंचाए, यानी जब हम किस वस्तु पर फोर्स लगाया, क्या ना मैंने फोर्स लगाया तो क्या हो, मैंने धक्का तो दिया उसको, मैंने बल व धक्का तो खींचा हुआ है। जबकि इस वस्तु की अवस्था को मैंने परिवर्तन कर देता है, यानी जब मैं उसे फोर्स लगाया और परिवर्तन हो जाए, वही बल कराता है। ठीक है। प्रेशर क्या होता है? हमारा दाब क्या होती है? किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर क्या होती है? प्रेशर P बराबर होता है स्टूडेंट आपका F/A, यानी कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम लोग प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का मात्रा होता है न्यूटन या मीटर की स्क्वायर होता है, ये एक सदिश राशि होती है। अब जानते हैं स्टूडेंट वर्क क्या होती है, कार्य किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो वस्तु बल द्वारा किया जाता है। क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। इस उत्पन्न विस्थापन को वर्क कहते हैं। वर्क बस इतना समझो आप, मैं समझाता हूँ। देखो वर्क क्या, इस लैंग्वेज को मत समझो, इस लैंग्वेज को समझो। कार्य होता क्या है? सिंपली कार्य होता क्या है, यानी कि बल होता है, बल और बल से लंबवत दूरी, बल की दिशा में विस्थापन, यानी जो मैंने बल लगाया, बल और उस बल से विस्थापन कितना हुआ, उसकी दूरी को जब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, वो क्या कहलाता है भैया? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है।
वर्क का मात्रक होता है जूल, आप सभी को पता होगा। अर्गी भी होता है सीजीएस पद्धति में, और एसआई में होता है हमारा जूल। ठीक है। शक्ति क्या होती है, पावर क्या होता है, कार्य करने की दर, क्या कार्य करने की दर का क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी जब कार्य करें भैया पावर होगा ही, हमारे एनर्जी लॉस हो रही है यानी पावर होगा ही। यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अथवा कार्य व समय का अनुपात क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। कार्य और समय का अनुपात यानी कि कार्य W/टाइम का क्या, W/टाइम यानी T क्या हुआ, उसे क्या कहते हैं भैया, शक्ति कहते हैं। एसआई मात्रा का होता है हमारा वाट होता है, और ये एक अथवा जूल होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। अगर स्टूडेंट आपको नोट्स चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9369183507 पर, तो आप नोट्स ले सकते हो। इसमें आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु पर निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु पर वेग कहलाती है। अथवा विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। आप लोग जान सकते हो कि ये जो वेग होते हैं आप सभी को पता होगा, वेग एक सदिश राशि होती है। एसआई मतलब मीटर पर सेकंड होता है, सीजीएस मात्र जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, और वेग बराबर होता है विस्थापन अपन समय। तो इसका आप लोग डायमेंशन तो निकाल ही सकते हो यार, इतने तो हो ही नेता कि निकाल लोगे ना। यार हीरो हैं सब, निकाल लिए भैया आप लोग, आप देख सकते हो निकाल लोगे, बिकॉज आप लोगों ने, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस सिलेबस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा, और पार्ट नंबर 2 चाहते हो तो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।